नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मन संचालन के दौरान उन शायरी की ज़रूरत होती है हम लोगों को। प्रकृति की देन पानी, और पानी की कीमत बहुत बड़ी है। पानी पीने के लिए बहुत से हमारे भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गर्मी में पानी की बहुत किल्लत रहती है। तो कहते कि पानी की कीमत को जानो, पानी बड़ा अनमोल है। पानी की कीमत को जानो, पानी बड़ा अनमोल है। प्यासे की है प्यास बुझाता, महिमा इसकी बेबोल है। तो पानी की महिमा बेबोल है। हम हमेशा पानी को बचाने का प्रयास करें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी हम लोग प्रयोग करें। जल है तो कल है, किसी ने सच कहा है। तो अभी हम लोग जैसे ये एक ध्यान रखें, मन संचालन के दौरान मैसेजफुल होनी चाहिए प्रस्तुति। जैसे भी जल संरक्षण की प्रस्तुति है या वृक्षों के बारे में है, जैसे ये जो आजकल प्रकृति का साथ दे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, इस तरह की प्रस्तुति की शायरी अगर आपके पास है और उसके ऊपर बोलना भी आना चाहिए। जैसे कि अरबों लोगों की प्यास बुझाते हो, धरती को शीतल बनाते हो। अरबों लोगों की प्यास बुझाते हो, धरती को शीतल बनाते हो। दरिया बनकर करके लंबी यात्रा, बर्फ जमकर अपने मूल रूप में लौट आते हो। और पानी ही है जो देखिए बहता रहता है हमेशा, कभी भी ये रुकता नहीं है। और कहते हैं ना कि पहाड़ों में बर्फ के रूप में जमता है और फिर ये यहाँ से बहकर नदी के रूप में चलता रहता है। बहुत से राज्यों में बरसात होती है, फिर ये समुद्र में जाकर गिर जाता है, वहां से वाष्प बनकर फिर से बरसात के रूप में ये होता है और फिर ये समुद्र में लौटता है। यानी कि इसका साइकिल चलता रहता है। पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसीलिए हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें चलते रहना चाहिए। कि प्यासे की प्यास बुझाऊं, गरीब किसान की आस जगाऊं। प्यासे पथिक की प्यास बुझाऊं, गरीब किसान की आस जगाऊं। मलिन शरीर को नहलाकर स्वच्छ कपड़ों से खास बनाऊं। ये पानी की महिमा है, ये जल की महिमा है और इसका हम इबादत करें। कहते हैं ना कि पूजा होनी चाहिए पानी की। हम लोग जब भी पानी से नहाते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, पीते हैं पानी को, तो उस समय हम लोग इसको सलाम करें, इसको प्रणाम करें और थैंक्स करें प्रकृति का कि हमें पानी जैसी अनमोल देन दी है। कुछ लोग प्रकृति की खिलाफत करते हैं, पानी को बेकार बहाकर क़यामत करते हैं। ये लोग क़यामत होते हैं धरती पर जो वास्तव में पानी को बेकार करते हैं, बर्बाद करते हैं पानी को। कुछ लोग प्रकृति की खिलाफत करते हैं, पानी को बेकार बहाकर क़यामत करते हैं। ऐसा ना हो एक दिन पानी के लिए तरस जाएं, आओ मिलकर पानी की इबादत करते हैं। तो मैं ज़रूर ये बात ज़रूर कहूँगा मेरी ओर से भी कि पानी की इबादत होनी चाहिए। इबादत मीन कि जब भी हम लोग पानी हमारे हाथ में होता है, कुछ लोग पानी को हाथ में लेकर कसम भी उठाते हैं। कहने का मतलब कि पानी बहुत अनमोल है, ये बेशकीमती है, इसीलिए कसम उठाई जाती है। तो हम इसकी इबादत करें, पूजा करें, हमेशा प्रकृति का धन्यवाद करें कि हमें जल जैसी एक अनमोल चीज़ दी है। और नदिया की बहती निर्झर धारा ज़मीं को आबाद कर देगी। नदिया की बहती निर्झर धारा ज़मीं को आबाद कर देगी। मत करो बर्बाद पानी को यूं तुम, वरना एक दिन पानी की कमी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और ये सच्चाई है कि पानी की कमी आदमी को बर्बाद कर देती है। इसी तरह से दोस्तों बने रहिए स्वामी जी चैनल पर। हर टॉपिक पे, हर विषय पे कमेंट में भी डालिए आपको किस तरह की शायरी और चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपका बोलना ही शायराना अंदाज बन जाए। हर बात को शायरी में ही बयान करो। मन संचालन, पब्लिक स्पीकिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन सीखने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, सरपंच पद या राजनीति में आप जाना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा सीखिए और लॉकडाउन का फायदा उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका